के नौजवान रोजगार के लिए लालायित हैं। दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है। नाइस। क्या झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पे भरोसा कर सकते हैं? Stop it. Get some help. मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो बहनों, ईमानदारी की सरकार है, ईमानदारों के लिए ये सरकार है। लौड़ा का सरकार है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब गांव, शहर और घर बाहर हर जगह नौकरी की बात होती रहती है तो फिर मीडिया में नौकरी की बात क्यों नहीं होती है? विपक्ष में रहते हुए नेता बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं मगर सरकार में आकर रोजगार के बारे में बताना भूल जाते हैं। अरे माँ चुदी पर ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपये कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं। आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम। Oh yes, Daddy. Brothers and sisters, to break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night, that is 8th November 2016. The people of this country will support the fight against black money. Okay. घर पे शाम को खाने के लिए पैसे दिए, 5 लाएंगे। बार 2-3 बैंक में गया, इतनी भीड़ चल रही है जो अभी तक लेन नहीं आया। मैं सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, पैसा रहते हुए भूखा मर रहा। कोशिश जारी है भाई साहब, 1 महीने से कोशिश जारी चल रही है। तो हाँ, पब्लिक के लिए न पीने का पानी है, न लाइन में प्रॉपर्ली हम लोग खड़े हैं। बेतरतीब तरीके से काम चल रहा, कोई उनकी ओर से रिप्लाई नहीं। 1:30 बजे तक तो कोई जवाब नहीं था। ये तो किस्मत की बात है, कैश आ गया, अदरवाइज लाइन में 4 बजे तक खड़े ही होते हम। आपको अब भी वो दिन याद होगा जब अचानक आपकी जेब में और आपके घर में पड़े 500 और 1000 के नोट बेकार हो गए थे। वो आपका काला पैसा नहीं था, मेहनत से कमाया हुआ पैसा था जिसको बदलने के लिए अगले 1 महीने आप तरह तरह की कतारों में घंटों खड़े रहे। लेकिन अब जो नया खुलासा सामने आया है वो और हैरान करने वाला है। इतना बड़ा फैसला करने से पहले प्रधानमंत्री ने देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इजाजत तक नहीं ली, जबकि मुद्रा के मामले में कोई भी फैसला करने का हक RBI को भी है। रुको जरा, सब्र करो। कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। बड़ा हरामी हो बेटा। माइनस माइनस आया आया हम पे तुम पे सब पे देखो संकट कैसा छाया छाया, कैसा तो ये नंबर है, आर्थिक संकट सर पर है। बिजनेस चाहिए, हाँ भाई चाहिए, नौकरी चाहिए, हाँ भाई चाहिए। माइनस 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 माइनस। जिस गांव में पूरी जिंदगी गुजार दी, उसी गांव में बूढ़ी आंखों के सामने जिगर के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया गया। जी, मुझे कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैं फौज में था, सिपाही था और मैं देश की सेवा कर रहा था। चेन्नई में रहकर मैं अपने देश की सेवा कर रहा था, इस उम्मीद से कि गांव वाले मेरे साथ हैं और सभी मेरे परिवार की रक्षा करेंगे वहाँ पर। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और अश्विनी मेहरा ने भीड़ की हिंसा के कुछ आरोपियों से बात की।
पुलिस की किताब में उनकी भूमिका कुछ और है, मगर खुफिया कैमरे पर अपनी भूमिका भी कुछ और बताते हैं। मारने की बात भी शान से स्वीकार करते हैं और उनकी बात से वो जहर और नफरत भी झलकती है जो उनके दिमाग में भर दिया गया है। बिल्कुल बहुत बड़ा खुश हूँ मैं, और मैंने सुना बोला भी मुझसे, और भी लोग आए थे मिलने भाई, उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। मैं 1000 को काटने के लिए और 1000 बार जेल चला जाऊं। सर मुझे पता लगा कि इतना बड़ा कट्टर था, गौ कट्टर। पहले तो मुझे पता नहीं लगा, बाद में लगा कि इतनी गाय काटी थी। जब उन पुलिस वालों ने भी बताया कि हमारी पकड़ से छूट, तो हत्या के नाम पर बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता। उसने कहा कि जेल में 5 हफ्तों के दौरान उसने जेल अफसरों कर्मचारियों को भी बड़ी शान से बताया कि उसने क्या किया। तो पहली बार जेल गया, थोड़ा डर लगना चाहिए था, नहीं, और वहाँ भी मैंने धूम मचाई थी। मुझे खुश हुआ, और जेलर को मैंने जाते ही बताया जब उसके सामने पेश हुआ, इस केस में वो आयो 302 307 फुल मर्डर हाफ मर्डर। क्यों हुआ, क्या हुआ? मैं गाय काट रहे थे, उसको काट के बात खत्म। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। दादरी लिंचिंग केस का आरोपी योगी के नारे लगा रहा था। दादरी केस के आरोपी को बीजेपी की रैली में एंट्री कैसे मिली? सिर्फ यही नहीं, रैली में ये आरोपी वीआईपी की तरह पहले कतार में कैसे बैठा? गाय को काटना, गाय का मांस परोसना, गाय का मांस खाना अपराध है। इस अपराध के लिए 1 लाख का परिवार दोषी है। दूसरा ये कि जो उस परिवार को सरकार ने सुविधाएं दी हैं वे वापस ली जानी चाहिए, क्योंकि ये अपराध है। तीसरा, जो हिंदू लगभग 19 नौजवान बंद हैं, उन 19 नौजवानों को मुक्त किया जाना चाहिए। लोग हैं हमारे, जो लोग जेल में कितने शानदार से ही बंद पड़े हैं। राजकोट में एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात राजकोट के पास औद्योगिक एरिया शॉपर की है, जहां कचरा इकट्ठा करने वाले एक शख्स की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। बताया यह जा रहा है कि मुकेश सब्जी नामक 40 वर्षीय युवक कचरा इकट्ठा करने का वहां काम करता था और कल वो पत्नी के साथ काम के लिए निकला था। आजादी के 70 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन देश में आज भी दलितों पर अत्याचार की वारदातें खत्म नहीं हो रही हैं। गुजरात के भावनगर में एक दलित युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसे घुड़सवारी का शौक था। के गांव के क्षत्रिय लोग हैं, वो लोग, जो ये प्रदीप है, जो घोड़ा खेलने का बहुत शौक था, उसने घोड़ा रखा था। तो क्षत्रिय लोग बोल रहे थे कि दलित होके आप इस घोड़े चला नहीं सकते, घोड़ा चलाने का अधिकार तो सिर्फ क्षत्रिय लोगों को है। यूपी के कासगंज में संजय नाम के एक दलित शख्स की शादी शीतल से तय हुई। बारात सवर्णों के मोहल्ले से गुजरना तय हुई, लेकिन मोहल्ले वालों ने इस पर आपत्ति जता दी और इस आपत्ति पर पुलिस ने भी अपनी मोहर लगा दी। दुनिया की सारी विकसित सभ्यताओं में क्या समानता है? ये कि इन सभी सभ्यताओं में विकास सबसे निचले तबके तक पहुंचा है, और ये एक दिन में नहीं हुआ है, लेकिन आखिरकार अंततः हुआ है। दमित को दमनकारियों के खिलाफ लड़ना पड़ा बरसों, दशकों, सदियों तक। याद कीजिए गोरख पांडे की कविता, वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वो? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। दिल्ली में भी जहां पिछले 25 साल से, जिन मोहल्लों में पिछले 40 साल से कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी सांप्रदायिक बंटवारे की, वहां अचानक दंगे होने लगे हैं। Watch these images closely. This man whipped out a pistol during the recent riots in northeast Delhi and fired not one, not two, not three, ये देखो ये गोली चला रहा है, and not 4, but 8 rounds at the Delhi police. आसोल परिवर्तन। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया